हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप स्टडी पॉइंट। सो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो क्लास 11 से अपने क्लास 12 में पास आउट होकर पहुंचने के लिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप सभी बच्चों के लिए जब आप 11 से स्टेप आउट करके आप जब अपनी नई क्लास 12th में आ चुके हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होने वाला है वो ये है कि आपके नए सेशन 2025 और 26 का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको इस एंटायर सेशन 2025 और 26 में आखिर पढ़ना क्या क्या है, किस बुक से क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, उस सिलेबस को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हमें जो है ना ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े और इजीली हम अपनी तरफ से सिलेबस को समझ सकें। तो इस सेशन में आपको मैं यही सारी चीजें कंप्लीटली बताने वाला हूं कि सीबीएसई की तरफ से जो आपका नया जो करिकुलम आया है, सिलेबस आया है, आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो सेशन 2025 एंड 26 के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पे, या फिर आप जो भी अपना कोई ब्राउजर यूज करते हैं उसे ओपन करें। वहां पे लिखिए सीबीएसई, और सीबीएसई लिखने के बाद में आपके सामने सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होगी www.cbse.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएंगे कुछ। ठीक है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ना कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेन वेबसाइट है, परीक्षा संगम है, रिजल्ट है, सार्श है, एकेडमिक वेबसाइट है और ये है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें से किस पे क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है परीक्षा, जो ये वाली हमारी सेक्शन वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट वाली। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे तो नई विंडो ओपन होगी और ये है आपका खजाना। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ना सिर्फ सिलेबस मिलेगा बल्कि सैंपल पेपर मिलेंगे, सीबीएसई का रीडिंग मिशन, क्वेश्चन बैंक, रिजल्ट्स, स्किल एजुकेशन, सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है सेशन 2025-26 का, तो सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहां पे देखेंगे सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th का है, तो इस पे आपको क्लिक करना है ना। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई भी एक सब्जेक्ट निकाल देता हूं। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने इंग्लिश का निकाल दिया। ठीक है, इंग्लिश का निकाल लिया और यहां पे मैं हिंदी का भी निकाल देता हूं, चलो एक टाइम को। तो ये इसमें ना आपकी लैंग्वेजेस होंगी, लैंग्वेज ग्रुप एल है ना, इसमें लैंग्वेज होंगी, और एकेडमिक इलेक्ट्रिक्स में इसमें आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपका सब्जेक्ट निकाल देता हूँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, आपका हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, होम साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, फिजिकल एजुकेशन का, ये सब निकाल दिए मैंने, है ना। विंडो ओपन हो गई। अब देखो ये ना इंग्लिश कोर का हमारा सिलेबस है 11th एंड 12th का, तो दिखाता हूँ आपको। पता है एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि आपका ना, चाहे आप देखो 12th में हो ना, तो 12th के लिए देखो सिंपल सा क्या है कि एक तो आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है और एक आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट की बेस्ट पार्ट पता है क्या है सिलेबस के लिए? इसमें आपको सिलेबस के साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन भी मिल जाता है सिलेबस वाले पीडीएफ में ही। अभी आपको मैं बताऊंगा अभी। जैसे देखो आपको मैं क्लास 12th का दिखाता हूं। ठीक है, ये तो 11th का हो गया। देखो जैसे क्लास 12th का है हमारा, ठीक है, इसमें देखो ये आपका पेपर का पैटर्न दे रखा है, सेक्शन ए रीडिंग का, सेक्शन बी राइटिंग का, क्या क्या किसमें क्या आएगा, इन्विटेशन, रिप्लाई, सब कुछ लिखा हुआ है ना। सेक्शन सी में किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें लिखी हुई हैं। और क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे कि फ्लेमिंगो किताब से क्या पढ़ना है, इसकी प्रोज और चैप पोएट्री से आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा विस्तार किताब से आपको क्या क्या पढ़ना है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स का आपका निकाल लेता हूं क्लास 12th के लिए, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए तो इकोनॉमिक्स, ये तो क्वेश्चन पेपर डिजाइन हो गई। ये देखो ये है आपकी इकोनॉमिक्स। इसमें एक तरफ है आपकी यूनिट, ठीक है, पार्ट 1 जो आपकी फर्स्ट बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट बी है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हर चैप्टर से जितने भी ये चैप्टर हैं कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ब्लूप्रिंट वगैरह भी आपको दिया गया है, और हर चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, वो भी लिखा हुआ है आपका, सारी की सारी चीजें। ये तो आपकी यूनिट्स हैं, ये यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, है ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। फिर सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा है वो भी लिखा हुआ है। अब जैसे हिस्ट्री का सिलेबस मैं निकाल लेता हूं एक बार क्लास 12th के लिए। तो पता है आपने ना 11th में पढ़ा है
सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। लेकिन अब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। हर एक बुक आपकी 25 मार्क्स की होगी और 5 नंबर का मैप होगा तीनों बुक को मिला के, है ना। अब जैसे फर्स्ट बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें से आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों टोटल, है ना, और 4 ही चैप्टर हैं इस किताब में। फिर जो आपका पार्ट सेकंड है, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर हैं जिसमें से आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। थर्ड किताब में आपके 6 चैप्टर हैं जिसमें से आपको ये केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। ये कंटेंट है आपका। अब हर एक में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तक मेंशन किए गए हैं आपके लिए, तो आप इनको पढ़ें समझें। अब जैसे ज्योग्राफी का है, ठीक है, 12th क्लास का ज्योग्राफी का निकालते हैं एक बार। ये तो 11th का हो गया, क्लास 12th। हाँ ये देखो आपके यूनिट के हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। हर चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये पांचों मिला के आपके 19 नंबर के क्वेश्चन है। ये चैप्टर अकेला 3 नंबर का है। फिर आपकी सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली, इसमें से हर चैप्टर से कैसे क्वेश्चन है सब लिखा हुआ है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है हर एक चैप्टर के वो भी लिखे हुए हैं। इसी तरीके से होम साइंस भी आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्लास 12th का, यहाँ पे होम साइंस देखेंगे नीचे आएगा, ये रहा देखो क्लास 12th का, है ना। कौन सी यूनिट्स हैं, दोनों किताबों को मिला के क्या क्या पढ़ना है सब लिखा हुआ है। फिर पॉलिटिकल साइंस का तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे आपकी ना टोटल कितनी 2 बुक्स हैं। एक है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं जिसमें से आपको ये 7 पढ़ने हैं। सेकंड बुक्स में आपके 9 चैप्टर हैं जिसमें से ये 8 पढ़ने हैं। हर चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये भी बता रखा है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे बता रखा है ना। तो आप इनको जाएं पढ़ें अच्छे से और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। अच्छा एक सेकेंड, अगर आप सभी बच्चे ये चाहते हैं कि आपका जो भी क्लास 12th का सिलेबस है, ठीक है, इसके हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करके समझाऊं, तो आप सभी बच्चों को एक कमेंट करना है। आपको कमेंट करना है स्पेशल कमेंट, नीड सिलेबस, ठीक है, नीड सिलेबस वीडियो, नीड सिलेबस वीडियो 12th, आपको ये कमेंट करना है। तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको वाकई में अपने क्लास 12th का जो सिलेबस है वो एक्सप्लेनेशन के साथ में चाहिए। क्योंकि देखो आप अपनी तरफ से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक में भी हो सकती है, लेकिन जब आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपके ऑल सब्जेक्ट सिलेबस स्पेशली आपके आर्ट्स के लिए, तो आप जल्दी से कमेंट करो। बाकी आप सभी को वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बच्चों, अपने सभी दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिस बच्चे ने अभी चैनल को टॉपर स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में जो बेल नोटिफिकेशन है इसे ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके और आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। सिलेबस चाहिए होगा तो जल्दी से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।